नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के ऑसम और एक्साइटिंग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। हर हफ्ते हम एक नई जगह ट्रैवल करते हैं, उसकी कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं। आज हमारा एडवेंचर हमें इंडिया के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु ले जाता है। ये शहर अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही अपनी रिच हेरिटेज और हरियाली को भी संजोए हुए है। ह्यूज आईटी इंडस्ट्री से परे बेंगलुरु अपने हिस्टोरिकल पैलेसेस, हरे भरे गार्डन्स और वाइब्रेंट कल्चर के लिए फेमस है। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम बेंगलुरु के टॉप 10 अमेजिंग जगहों के सफर पर निकल रहे हैं, जो आपको माइंड ब्लोइंग लगेंगे। हमारा पहला स्टॉप है लालबाग बोटैनिकल गार्डन। ये हरा भरा पैराडाइज शहर के बीचों बीच स्थित है। यहां आते ही आपको एक अलग ही पीस फील होगा, जैसे आपने कंक्रीट के जंगल से निकलकर नेचर की गोद में कदम रख दिया हो। दोस्तों, लालबाग सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि एक जीवंत म्यूजियम है, जहां नेचर की अमेजिंग क्रिएशंस देखने को मिलती है। यहां आपको 18th सेंचुरी के मैसूर के रूलर हैदर अली द्वारा लगवाए गए रेयर पौधे और पेड़ मिलेंगे। इस गार्डन का हाईलाइट है उसका आइकॉनिक ग्लास हाउस। इसकी आर्किटेक्चर आपको लंदन के क्रिस्टल पैलेस की याद दिलाएगी। यहाँ हर साल होने वाली फ्लावर एग्जीबिशन देखने लायक होती है, जहाँ कलरफुल फूलों से सजी आकृतियां आपका मन मोह लेंगी। दोस्तों, लालबाग में घूमते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आप शहर के बीचों बीच हैं। यहाँ की पीस और ब्यूटी आपको अपनी चपेट में ले लेगी। इसीलिए अगर आप बेंगलुरु आएं, तो लालबाग बोटैनिकल गार्डन जरूर देखें। अब हम आ गए हैं बैंगलोर पैलेस, जो ट्यूडर स्टाइल का एक शानदार नमूना है। इस ग्रैंड पैलेस को देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी फेरी टेल में आ गए हो। इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन 19th सेंचुरी में महाराजा चामाराजेंद्र वोडेयार ने करवाया था। इसकी आर्किटेक्चर में आपको इंडियन और यूरोपियन स्टाइल्स का यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। पैलेस के अंदर कदम रखते ही आपको लग्जूरियस दरबार हॉल, सुंदर गार्डन्स और रॉयल बेडरूम्स दिखाई देंगे। दीवारों पर बनी नक्काशी और पेंटिंग्स उस दौर की आर्ट और कल्चर की कहानी बयां करती हैं। पैलेस के चारों ओर फैला हुआ विशाल गार्डन आपको पीस और रिलैक्सेशन का एहसास कराएगा। यहाँ आप टहलते हुए पैलेस की ब्यूटी को निहार सकते हैं और हिस्ट्री के पन्नों में खो सकते हैं। बैंगलोर पैलेस वाकई में एक अमेजिंग प्लेस है, जहाँ पास्ट और प्रेजेंट का मिलन होता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कबन पार्क, जो बेंगलुरु के लंग्स की तरह है। शहर के बीचों बीच स्थित यह हरा भरा पार्क लोगों को पीस और रिलैक्सेशन देता है। इस ह्यूज पार्क में आपको हरे भरे लॉन्स, कलरफुल फूलों के गार्डन्स, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत एटमॉस्फेयर मिलेगा। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आपने शहर की भागम भाग से दूर नेचर की गोद में कदम रख दिया हो। कबन पार्क में सुबह सुबह लोग जॉगिंग, योगा और एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। शाम के समय यहां फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने और एंजॉय करने का अलग ही मजा है। पार्क में कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जो इसकी ब्यूटी को और बढ़ाते हैं। यहाँ आकर आप घंटों बैठकर नेचर का आनंद ले सकते हैं और अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकते हैं। कबन पार्क वाकई में शहर के बीचों बीच सुकून का आशियाना है। अब हम आ गए हैं आईएसकीसोन टेम्पल, जो भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है। यह टेम्पल अपनी ग्रैंडर और पीस के लिए जाना जाता है। यहाँ आते ही आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस होगा। टेम्पल की आर्किटेक्चर दक्षिण भारतीय स्टाइल का एक सुंदर उदाहरण है। ऊंचे ऊंचे गोपुरम, सुंदर नक्काशी और रंग बिरंगी मूर्तियां आपका मन मोह लेंगी। टेम्पल के अंदर भक्त भजन, कीर्तन और प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ का पीसफुल और होली एटमॉस्फेयर आपको स्पिरिचुअलिटी के करीब ले जाता है। आईएसकीसोन टेम्पल सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ रेगुलरली रिलीजियस लेक्चर्स, भजन संध्या और अदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर आप रिलीजियस प्लेसेस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर पीस और रिलैक्सेशन की तलाश में हैं, तो आईएसकीसोन टेम्पल आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। दोस्तों, अब हम खड़े हैं विधानासौधा के सामने, जो कर्नाटका गवर्नमेंट का वर्क प्लेस है। इस ग्रैंड बिल्डिंग को देखकर आपको लगेगा जैसे आपने किसी एंशिएंट ग्रीक या रोमन बिल्डिंग को देख लिया हो। विधानासौधा का कंस्ट्रक्शन 1950 के दशक में पूरा हुआ था। इसकी आर्किटेक्चर में आपको नियो ड्राविडियन स्टाइल का अमेजिंग एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग में कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑफिसेज हैं।
यहाँ हर साल बजट सेशन और अदर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है। विधाना सौधा न सिर्फ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बल्कि यह कर्नाटका की रिच कल्चर और हिस्ट्री का सिंबल भी है। अगर आप आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कर्नाटका की पॉलिटिकल सिस्टम को करीब से जानना चाहते हैं, तो विधाना सौधा जरूर देखें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक फैंटास्टिक जगह है। यहां आकर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में खो जाएंगे। इस म्यूजियम में आपको कई इंटरैक्टिव एग्जीबिशंस देखने को मिलेंगी, जो आपको साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प करेंगी। यहां आप खुद एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। म्यूजियम में स्पेस साइंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग एग्जीबिशंस हैं। यहाँ आपको इंडिया के स्पेस प्रोग्राम, प्राचीन इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम वाकई में नॉलेज और एंटरटेनमेंट का यूनिक कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उल्सोर लेक, जो शहर के बीचों बीच स्थित एक पीसफुल और ब्यूटीफुल लेक है। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आपने शोर शराबे से दूर नेचर की गोद में कदम रख दिया हो। उल्सोर लेक के चारों ओर हरे भरे पेड़ और प्लांट्स हैं, जो एटमॉस्फेयर को और भी प्लेजेंट बनाते हैं। यहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, लेक के किनारे वॉक कर सकते हैं या फिर बस बैठकर पीस का आनंद ले सकते हैं। लेक के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड भी है, जहां आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ से आपको लेक और आसपास के एरिया का अमेजिंग व्यू दिखाई देगा। उल्सोर लेक वाकई में पीस और रिलैक्सेशन का ठिकाना है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं फीनिक्स मार्केट सिटी, जो शॉपिंग और एंटरटेनमेंट का एक मेजर सेंटर है। यहाँ आपको हर तरह की शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और एंटरटेनमेंट के साधन मिलेंगे। फीनिक्स मार्केट सिटी में आपको कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स और भी बहुत कुछ खरीदने को मिलेगा। यहाँ आपको लोकल ब्रांड्स के साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिलेंगे। शॉपिंग के बाद आप यहाँ मौजूद कई रेस्टोरेंट्स और कैफेज में से अपनी चॉइस का खाना खा सकते हैं। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज, इटालियन और अदर कई तरह के क्विजीन्स मिलेंगे। फीनिक्स मार्केट सिटी में एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल भी है, जहां आप न्यू रिलीज मूवीज देख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो फीनिक्स मार्केट सिटी आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं टीपू सुल्तान के समर पैलेस, जो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से फेमस टीपू सुल्तान की गर्मियों की रेजिडेंस हुआ करता था। यह पैलेस अपनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। पैलेस का कंस्ट्रक्शन 18वीं सेंचुरी में पूरा हुआ था और यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है। पैलेस के अंदर आपको कई सुंदर रूम्स, कोर्टयार्ड्स और गार्डन्स देखने को मिलेंगे। दीवारों पर बनी नक्काशी और पेंटिंग्स उस दौर की आर्ट और कल्चर की कहानी बयां करती है। पैलेस के चारों ओर फैला हुआ गार्डन आपको पीस और रिलैक्सेशन का एहसास कराएगा। यहाँ आप टहलते हुए पैलेस की ब्यूटी को निहार सकते हैं और हिस्ट्री के पन्नों में खो सकते हैं। टीपू सुल्तान का समर पैलेस वाकई में हिस्ट्री की एक प्राइसलेस ट्रेजर है। दोस्तों, आखिर में हम आ गए हैं एमजी रोड, जो बेंगलुरु की सबसे फेमस और लाइवली सड़कों में से एक है। ये रोड शहर की हार्ट बीट की तरह है, जो हमेशा एनर्जेटिक और हैपनिंग रहती है। एमजी रोड पर आपको हर तरह की शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, पब्स, सिनेमा हॉल्स और एंटरटेनमेंट के अदर साधन मिलेंगे। यहाँ आप घंटों घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एमजी रोड पर आपको लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट्स की भी भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ का एटमॉस्फेयर हमेशा प्लेजेंट और एक्साइटमेंट से भरा रहता है। अगर आप बेंगलुरु की असली रौनक देखना चाहते हैं, तो एमजी रोड जरूर जाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी बेंगलुरु के टॉप 10 अमेजिंग जगहों की सफर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप बेंगलुरु घूमने का मन बना चुके होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी एक्साइटिंग सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।